हेलो गाइस, वेलकम टू द सरकारी दफ्तर। तो आज हम बात करेंगे एक कंपैरिजन के बारे में। वो कंपैरिजन एक्चुअली कैन से महा कंपैरिजन। इतने सारे जॉब्स हैं, इतने सारे जॉब्स का रिजल्ट्स आया हुआ है, इतने सारे एग्ज़ाम्स हुआ थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वन मोर देन वन सिलेक्शन हुआ है। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन की टाइम है कि कौन सी एग्ज़ाम में कौन सी जॉब में ज्वाइन करूं, ताकि मुझे होल लाइफ रिग्रेशन ना हो कि मैं वो छोड़ के ये आ गया, लेकिन गलत कर दिया। तो इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। और सारे एस्पेक्ट्स, सारे सैलरी से लेके पोस्टिंग से लेके पब्लिक डीलिंग्स तक के लेके ट्रांसफ़र, सारे एवरी एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। उसके बारे में कोई चिंता ना कीजिए। इवन टाइमिंग क्या होगा वो भी, मतलब जॉब के उसी अकॉर्डिंग। तो सारे 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 एस्पेक्ट्स अब मैं बात करूँगा इसी वीडियो में। इतने सारे देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पे, आपके सामने है ये वीडियोस, मतलब ये जॉब्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे पूरा वीडियो देखिए, फिर आप लोगों के पास एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया होगा कि मुझे ये जॉब करना चाहिए, मेरे लिए ये सूटेबल होगा। वो गर्ल्स के एस्पेक्ट से भी बताऊंगा, बॉयज़ के एस्पेक्ट से भी बताऊंगा, सारे एस्पेक्ट से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे एफसीआई एजी 3 के बारे में। बैंक क्लर्क लिखा हुआ है, फिर पीओ के बारे में भी वो बता दूंगा मैं साइड साइड में। और पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट ये जो मेजर स्टूडेंट्स है, यही तीनों जॉब्स में क्या किए हुए हैं। बैंक क्लर्क बोले तो आईबीपीएस, आरआरबी, एसबीआई सब इंक्लूडिंग, राइट, एवरीथिंग इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो चलिए आप ये शुरू करते हैं। आगे क्या है वो देख लेते हैं, राइट। तो सबसे पहली जो आती है सैलरी की बात। ये जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। जब आपका एक महीने काम करने के बाद जब आपको अकाउंट में मैसेज मिलता है कि इतने सारे क्रेडिट हुआ है, इतने पैसे क्रेडिट हुआ है, तो वो जो खुशी होती है वो सारे गम को दूर कर देती है, राइट। तो उसी लिए सैलरी एक बहुत बड़ा, बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो चलिए एफसीआई एजी 3 जो है, राइट, एफसीआई एजी 3 में जो आप लोगों को इन हैंड सैलरी मिलता है, लाइक आफ्टर द ऑल द डिडक्शंस, 47 to 48 के। ये कलर थोड़ा हाइट हो रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ठीक है। 47 to 48 के इन हैंड जो मिल जाता है, ये एफ सी आई जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए, और जो डीपो है उनके लिए थोड़ा ओवर टाइम अलाउंस मिलता है। तो पर आवर के बेसिस में अगर आप लोगों को काम करना होगा तो उसके थोड़ा ज़्यादा अलग हो सकता है, लेकिन ये जो ऑफिशियल है यही होगा आप लोगों को 47 to 48। और अगर आप बैंक क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में 29 to 30 के ऑलमोस्ट, अगर सारे बैंक को एवरेज लेंगे तो ये होगा। और अगर पीओ की मान ले तो पीओ में आप लोगों को 55 के अराउंड मिलेगा इन हैंड। ये सब सारे मैं इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ, राइट ना। और अगर पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की बात करें, यहाँ पे भी इन हैंड आपको 42 के आसपास मिल जाएगा। ये सारे एक्स सिटीज़ के मैं बात कर रहा हूँ। एक्स सिटीज़ में आप लोगों को ये सारे सैलरीज मिल जाएगा। पोस्टल असिस्टेंट के 42 के, बैंक क्लर्क जो है 55, और बैंक जो पीओ है 55 के, और जो बैंक क्लर्क है 29 to 30,000, और एफसीआई का 47 to 48,000, राइट। अभी बात कर लेते हैं जो प्रमोशन की हैं, प्रमोशन की जो एस्पेक्ट्स हैं वो बात कर लेते हैं। देखिए एफसीआई में जो आप लोगों का प्रमोशन होता है, वो मतलब बोलने के लिए 3 to 4 years लगता है, क्योंकि इसमें कुछ एग्ज़ाम नहीं होता है। ये बिना एग्ज़ाम के प्रमोशन होता है, आपकी सीनियरिटी बेसिस पे होता है। आप एजी 3 थे, एजी 3 से एजी 2 होंगे, फिर एजी 1 होंगे। आ, ऐसे आप लोगों को फिर मैनेजर होंगे, फिर असिस्टेंट मैनेजर होंगे, फिर असिस्टेंट एजीएम होंगे। ऐसे ऐसे आप लोगों को प्रमोशन होता रहता है। लेकिन ये जो एक प्रमोशन है ये बिना एग्ज़ाम के होगा, राइट। ये आपको सीनियरिटी बेसिस पे ही हो सकता है, एकमात्र उपाय है। बैंक क्लर्क और पीओ में बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब आप लोगों को जो प्रमोशन मिलेगा बहुत फास्ट है। ये एवरी 3 years में होगा, और एग्ज़ाम्स, विथ एग्ज़ाम्स आप एग्ज़ाम क्लियर करो, क्लर्क से सीधा पीओ बन जाओ। पीओ के बाद फिर डिप्टी मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, फिर आप मैनेजर, फिर ऐसे हर 3 साल में आप लोगों का प्रमोशन होता रहेगा। आपका करियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट है इसमें। अगर आपको करियर, मतलब आपको करियर ओरिएंटेड, ज़्यादा करियर में ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा जल्दी ग्रोथ चाहिए, तो बैंक इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू, आई थिंक सो।
ठीक है। और पोस्टल असिस्टेंट ये भी बहुत स्लो प्रमोशन है इसका। पोस्टल असिस्टेंट आफ्टर 3 years यू विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन जॉब ऑन डिविजनल अकाउंटेंट। जो आप लोगों को, मान लीजिए आप लोगों को पोस्टल असिस्टेंट में पोस्ट ऑफिस में मिला हुआ है, उसमें 6 days वर्किंग है, तो 3 साल के बाद अगर आप ये एग्ज़ाम देते हैं, अकाउंटेंट के एग्ज़ाम देते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, तो आप डिविजन्स में पोस्टिंग हो जाएगा, तो 5 days वर्किंग हो जाएगा वहाँ पे, उसीलिए बहुत सारे लोग देते हैं। लेकिन आपका ग्रेड पे सेम ही रहेगा, जो 2400 ग्रेड पे है वही 2400 ग्रेड पे आपका वहाँ पे चलेगा, जो डिविजनल अकाउंटेंट में है, राइट। अभी आ, आ, इसके छोड़ के फिर आपका डिवीजन 5 साल या 8 साल होगा अभी। 8 साल के आसपास आप लोगों को मतलब इन पोस्ट जो इंस्पेक्टर है आप इंस्पेक्टर बन सकता है आप 8 साल के बाद, राइट। फिर उसके बाद से चलता रहेगा आप लोगों को इंस्पेक्टर, आईओपी, फिर उसके बाद आप बनेंगे सुपरिटेंडेंट, मतलब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, फिर सुपरिटेंडेंट, ये आप लोग का आएगा आईपीएस कैडर में। ये ऑलमोस्ट आप लोग देखिए ये 8 साल, फिर यहाँ पे 3 से 4 साल, यहाँ पे 5 साल, तो ऐसे 12 या 15 साल साल में आप मतलब सुपरिटेंडेंट बन सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट में। तो देखिए यहाँ पे भी ग्रोथ ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा स्लो है पोस्टल असिस्टेंट में। सबसे फास्ट है अब मैं बोलूँगा बैंक में, फिर आता है पोस्टल असिस्टेंट में, फिर एफसीआई में। ओके, फिर आगे चलते हैं, आगे एस्पेक्ट देख लेते हैं। पोस्टिंग कहाँ पे होगी? देखिए अगर एफसीआई जनरल होगा आपका, एफसीआई में दो जनरली जो 2 कैडर हैं उसमें ज़्यादा सिलेक्शन हुआ है, एक है जनरल और एक है डिपो में। ये जो है डिपो वाला, ये थोड़ा हेक्टिक जॉब भी है, और इसका पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकता है आप लोगों को जो जोन हुआ है। हाँ, एफसीआई में जोन वाइज आप लोगों को भरना है था, तो मोस्टली सारे अपना अपना जोन में भरे हुए हैं, तो घर के आसपास ही मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका जनरल में हुआ है तो आप सिटी में ही मिलेंगे। वो देखिए एफसीआई का जो मेन ऑफिस है वो तो सिटी में ही होगा, जो डिपो होगा वो आप लोगों को थोड़ा रिमोट एरिया में हो सकता है, रिमोट एरिया में ही होगा। तो अगर डिपो में आप सिलेक्शन हुआ है तो रिमोट एरिया में होगा, लेकिन आपका जोन में ही होगा, राइट। तो आप सेम अपने घर के आसपास ही रह सकते हैं। और अगर जनरल में हुआ तो फिर बड़े सिटी में होगा, क्लास ए सिटी में होगा। बैंक क्लार्क की और पीओ की बात करें, यहाँ पे आपको रूरल पोस्टिंग मिल सकती है। क्लार्क में तो आप स्टेट में भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो पीओ है वो ऑल इंडिया बेसिस पे है। तो ये ऑल इंडिया बेसिस में आप मान लीजिए कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और ऐसा नहीं कि हर वक्त आपको जो कि है सिटी में पोस्टिंग मिलेगी, आपको विलेज रूरल पोस्टिंग मिलेगा। रूरल पोस्टिंग आपको मस्ट करना ही होता है, तो ये एक का नेगेटिव पॉइंट है। आपको विलेज में अगर नहीं पसंद रहना तो थोड़ा रिमोट एरिया में रहना पड़ सकता है। तो आगे देखते हैं पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के बारे में। तो इसमें देखिए इसमें क्या होता है, इसमें भी एक है कि आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपको 90% चांसेस है आपको होम पोस्टिंग मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे सारे लोग आपका होम होम सिलेक्शन देते हैं, होम पोस्टिंग का ही प्रेफरेंस देते हैं, तो होम पोस्टिंग मिल जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। और और अगर मतलब ऐसा हुआ फिर डिवीजन एलोकेशन भी मांगते हैं, तो आपको घर के पास भी मिल सकता है एकदम। नहीं तो कहीं कहीं बार आपको सर्कल ऑफिस में भी मिलता है, रीजनल ऑफिस में भी मिलता है, वो भी थोड़ा विलेज पोस्टिंग नहीं है, वो भी सर्कल ऑफिस तो विलेज में होगा नहीं, एक सिटी में ही होगा थोड़ा, मतलब जो मेन सिटी होगा आपका स्टेट का, आपका सर्कल का, तो वहीं पे होगा आप लोगों को। और अगर पोस्ट ऑफिस में मिला, मतलब आप पोस्ट ऑफिस में पोस्टेड हुए हैं, तो थोड़ा रिमोट एरिया में मिल सकता है। लेकिन 3 years के बाद आपका फिर आप मतलब ट्रांसफ़र भी होगा इसका। 3 years के बाद ट्रांसफ़र का यह है, तो 3 years में आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, चेंज हो जाएगा, राइट। तो ये है पोस्टिंग का सिनेरियो। अभी आगे देखते हैं पब्लिक डीलिंग। देखिए एफसीआई का जो जनरल कैडर है, जनरल कैडर में तो कोई पब्लिक डीलिंग है नहीं, अकाउंट्स रिलेटेड आपको काम करना है, पूरा पूरा अकाउंट्स रिलेटेड काम है, उसमें कोई पब्लिक डीलिंग है नहीं। आप एकदम मस्त आपका काम कीजिए और फिर घर चले जाइए। लेकिन मान लीजिए आपका डिपो कैडर में सिलेक्शन हुआ है, डिपो में अगर सिलेक्शन हुआ तो फिर दिक्कत है, आपको पब्लिक डीलिंग करने। पब्लिक डीलिंग मान तो लाइक बैंक्स जैसा नहीं है, इसका पब्लिक डीलिंग होगा। आपको जो रेशन जो देते हैं वो, फिर डिपो में
जहाँ से रेक आता है, जहाँ से आता है जो सारे गुड्स, जो सारे चीज़ें आते हैं डिपो में, तो उनके बारे में अबाउट जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो लेके आते हैं, वो सारे डीलिंग्स होती है, डीलिंग करनी पड़ेगी आपको उसके उनके साथ। बैंक क्लर्क पियो तो प्योरली पब्लिक डीलिंग है। अगर किसी को पब्लिक डीलिंग में मज़ा आता है तो दिस इज़ अ जॉब फॉर हिम और फॉर हर। ये आपको पूरा पब्लिक के साथ ही रहना है, पूरे पब्लिक के साथ ही काम करना है, क्योंकि बैंक है, पता ही है आपको कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है बैंकिंग। ये भी एक चीज़ है। पोस्टल असिस्टेंट एक ऐसी है जो आपको दोनों ही मिल सकते हैं। अगर आप सर्कल ऑफिस में या फिर रीजनल या फिर डिविजनल ऑफिस में है तो फिर पब्लिक डीलिंग है नहीं, और अगर पोस्ट ऑफिस में है तो फिर हो सकता है ऐसे लाइक कि आपका पोस्टिंग हो गया पोस्ट ऑफिस में, वहाँ पे पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। और जो होगा आपका, अगर पोस्ट ऑफिस में हो गया जो कि पोस्ट ऑफिस में जो रिमोट एरिया में, बात थोड़ा कहीं भी पोस्ट ऑफिस में हुआ, वहाँ पे तो आएंगे ही लोग आपको। जो इनलैंड लेटर्स है वो लेना है, फिर जो डिपॉजिट्स है वो लेना है, और फिर जो पोस्टल सेविंग्स बैंक अकाउंट है वो करवाना है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को काम है, वही भी थोड़ा पब्लिक डीलिंग का काम होगा आपके लिए, राइट। और देखिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो था एफसीआई का, अगर आप भी किसी भी जोन में है तो है मतलब अगर मान लीजिए आप एक जोन से हैं तो उस जोन से आप बिलोंग नहीं करते, अप्लाई कर दिए थे, फिर दूसरे जोन में चाहते हैं, तो 3 साल में एफसीआई आपको 2-3 साल के बाद आपको एफसीआई चांस देती है कि जोन चेंज करने के लिए। तो तब आपका सीनियरिटी तो ऑब्वियसली लूज़ हो जाएगा ऐसे और आप जोन में मतलब चेंज कर सकते हैं, जोन चेंज कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आप और फिर नहीं तो पोस्टिंग, नहीं तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो 4 to 5 ईयर्स में ही होगा। तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र के हिसाब से देख सकते हैं, तो ये थोड़ा स्टेबल जॉब है। जिनको ज़्यादा ट्रांसफ़र पसंद नहीं है उनके लिए थोड़ा स्टेबल जॉब हो सकता है ये एफसीआई वाला। बैंक क्लर्क पीओ में तो एवरी 3 ईयर्स आप लोगों को ट्रांसफ़र होगा ही। अगर आप लोग मतलब क्लर्क से पीओ बने तो आफ्टर 3 ईयर्स यू विल बी ट्रांसफर टू अनदर सिटी और अनदर समथिंग, अनदर स्टेट। पीओ हुए तो हो सकता है स्टेट में, अनदर क्लर्क का सेम। अगर प्रमोशन नहीं लिए, बहुत सारे हैं जो कि क्लर्क में रहना चाहते हैं, तो आप एक जगह में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब अगर ट्रांसफ़र नहीं लिया, मुझे यही पोस्ट चाहिए फॉर द लाइफ, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, तो आप यहीं पे रहिए, वहीं पोस्ट पे काम करिए और वहीं पे आप कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन सभी को ग्रोथ चाहिए देख, तो इसीलिए प्रमोशन तो ज़रूरी है, और जब भी प्रमोशन लेंगे तो ज़्यादा ट्रांसफरेबल जॉब है ये बैंक पीओ। पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी हर 3 ईयर्स में ट्रांसफ़र है, एवरी 3 ईयर्स। सर्कल भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सर्कल चेंज नहीं कर सकते हैं। कि आपको मान लीजिए होम पोस्टिंग नहीं मिला तो तब क्या करेंगे कि सर्कल चेंज करना है मेरे को, तो इसीलिए आपको फिर सर्कल में जाके बताना है, लाइक वो फॉर्म भरना है, थोड़ा टाइम लगेगा, वो थोड़ा मतलब हेक्टिक है। आपका हेड ऑफिस से दूसरा हेड ऑफिस है, जहाँ जाना पड़ेगा, जहाँ जाना चाहते हैं आप, वहाँ जाके फिर वहाँ का जो ऑफिस है उनसे बात करेंगे वो लोग, फिर वहाँ का कुछ वैकेंसी देखेंगे। ये थोड़ा हेक्टिक है, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन हो जाता है। आपका ट्रांसफ़र हो जाए, मतलब अगर होम पोस्टिंग लेना चाहते हैं, अगर नहीं हुआ तो ट्रांसफ़र सर्कल चेंज करना तो हो सकता है, हो जाता है ऐसे। और जो गर्ल्स के लिए हैं उनका स्पाउस ग्राउंड पे तो हो ही सकता है बहुत इजीली, मतलब सारे सारे पोस्ट में, गवर्नमेंट जॉब्स में गर्ल्स के लिए एक अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है कि स्पाउस आपका वहाँ रहते हैं, मतलब जहाँ पे आप हैं वहाँ पे नहीं है, दूसरी जगह पे काम पे हैं, तो आप लोग का पोस्ट मतलब चेंज हो सकता है वहाँ पे, वही फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, राइट। आगे क्या है, वर्क प्रेशर। देखिए अगर एफसीआई जनरल की बात करूँ मैं, तो इसमें वर्क प्रेशर एकदम 10 to 5 जॉब है। आप जाइए 10 बजे आपका फिर 5 बजे वापस आ जाइए, कोई एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो टाइम एक्सटेंड होने का भी कुछ चांस नहीं है। बस अकाउंट्स का काम देखना है, जाइए और वापस आ जाइए टाइम पे। लेकिन लेकिन मान लीजिए आप लोगों को जो डिपो है, डिपो में पोस्टिंग मिल जाता है, तब जाके आती है रियल चैलेंज। डिपो में कोई टाइमिंग फिक्स नहीं थी, ना जाने की टाइमिंग, ना मतलब लौटने की टाइमिंग। आपका टाइमिंग तो 10 से 5 है, लेकिन आपका ये 24/7 जॉब है। कहीं पे भी मतलब किसी भी टाइम पे, रात को 2 बजे, रात को 1 बजे, सुबह 4 बजे, सुबह 3 बजे, जब भी आपको मतलब वो रेक आएगा या फिर गाड़ी आएगी, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये होना ही है, मतलब कंपलसरी आपको जाना ही होगा।
तो गर्ल्स के लिए डिपो जॉब तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, मतलब ये रिकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये इसका टाइमिंग कुछ है नहीं, बहुत रिस्की जॉब है ये। आपको जितना जितना आया हुआ उतना भेजना पड़ेगा, मतलब जितना क्वांटिटी में आया उतना ही भेजना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग को बहुत रिस्क भी है, आप समझ सकते हैं इसका जो वर्क प्रोफाइल कैसा है। ये बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर है आपका डिपो में। डिपो इज़ टू हेक्टिक। ऐसे देखें तो क्लर्क और पीओ का वर्क प्रेशर देखिए, पब्लिक डीलिंग है तो पूरे दिन आपको, मतलब जो वर्किंग आवर है 10 to 4, तो उसमें तो थोड़ा हेक्टिक है, मतलब पूरा काम करना पड़ेगा। ऐसे नहीं बैठे बैठे अब गुजर गए, बैठे बैठे पूरा टाइम निकल लिया, ऐसे नहीं। वर्क प्रेशर तो है बहुत, आपको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन पीओ में क्लर्क में है, क्लर्क में आप 5 बजे निकल सकते हैं आप बैंक से। लेकिन पीओ का एक और बात है, पीओ का आप आने का तो टाइम है, मतलब 10 बजे तो आपको आना ही पड़ेगा, लेकिन जाने का कोई, घर जाने का कोई टाइम नहीं होता है। उनका घर जाने का कुछ टाइम नहीं है। रात को 7 बजती है, 8 बजती है, जब ईयर एंडिंग होता है तब तो 12 बज जाती है रात को। कोई टाइमिंग नहीं है फिर रिटर्न जाने की। आने का टाइम है, फिर जाने का टाइम नहीं है। ऐसे ये तो प्रेशर समझ रहे हैं आप, वर्क प्रेशर। पोस्टल असिस्टेंट में भी वही, मतलब आपका एफसीआई जनरल जैसा है वैसे ही 10 to 5 जॉब है। आप आराम से काम कीजिए, फिर 5:30 के आसपास आप निकल जाइए आराम से, पूरा काम निपटा के। कोई किसी का कोई मतलब नहीं है, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है ऐसा काम का। आराम से काम कीजिए फिर निकल जाइए 10 से 5। मतलब देखिए, वर्किंग आवर में तो आपको काम करना ही पड़ेगा, ये कोई गवर्नमेंट भी आपको फ्री में पैसा तो नहीं देगी। वर्किंग आवर में आप हैं तो काम कीजिए, फिर आगे एक्स्ट्रा काम आपको नहीं करना है, राइट। हाँ, डिपो में एक है, मैं बोलना भूल गया था, लाइक डिपो में आप जितना आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वर्किंग आवर्स को, पर आवर आपको एफ सी आई एक 240 रुपीज़ के आसपास देती है, जो कि अलाउंस है, ओवर टाइम अलाउंस बोलता है, ओटी है। ये आपको मिलता है एफ सी आई में। बैंक में ऐसे कुछ नहीं मिलता है। बैंक में आपका जो सैलरी है वही मिलेगा आपको। आप 10 बजे तक रहे, रात को 12 बजे तक रहे, आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, राइट। ये बात ये हुई आपका वर्क प्रेशर। तो आप देख सकते हैं किस में आप सूटेबल होंगे, तो उसी हिसाब से आप चूज़ कीजिए आपका, राइट। फिर ऑफिस टाइमिंग तो मैं बता ही दिया, ये कैसा रहता है। एफसीआई का डिपो का तो जनरल का होगा तो 10 to 5, और डिपो का 24/7। बैंक क्लर्क का भी 10 to 5, और पीओ का 10 to क्वेश्चन मार्क ही लगा देता हूँ, कुछ नहीं। पोस्टल असिस्टेंट का 10 to 5, यही वर्किंग ऑफिस टाइमिंग है, और कुछ है नहीं इन लोगों का टाइमिंग, मतलब एक्स्ट्रा पोस्टल असिस्टेंट का, राइट। तो मैं लगता है मतलब सारे एस्पेक्ट डिस्कस कर लूँ मैं, ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट्स हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो एफसीआई का, बैंक क्लर्क, पीओ का, फिर पोस्टल असिस्टेंट का, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट का। तो आप देख सकते हैं आप लोग को कौन सा सूट कर रहा है, सैलरी के हिसाब से, आपका काम के वर्क नेचर के हिसाब से, सारे मतलब सारे पॉइंट्स गैदर करके आप खुद को पूछिए कि मैं कहाँ पे बैठ रहा हूँ, क्या एफसीआई में बैठ रहा हूँ, क्या जो है बैंक के जॉब्स में बैठ रहा हूँ, या फिर आप इसमें पोस्टल असिस्टेंट में बैठ रहा हूँ। आपको जो सूटेबल लगे आप उसको सुनिए, सबका बात सुनना है फिर, लेकिन डिसाइड लेना है आप खुद का कि मैं कौन सा कर सकता हूँ। अगर आप डिपो में हैं तो डिपो का समझ सकते हैं आपका क्या वर्क प्रेशर रहेगा, कोई टाइमिंग नहीं है। तो मान लीजिए कि हाँ, मुझे टाइमिंग नहीं है, मुझे रिस्क अच्छा लगता है, मैं ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ठीक है, वो अब ऑब्वियसली आपके लिए बेस्ट चॉइस होगा। और अगर मान लीजिए बैंक क्लर्क में हैं तो आपका जो है टाइमिंग, थोड़ा पब्लिक डीलिंग भी अच्छी लगती है, तो आपके लिए वो 10 to 5 जॉब है, अच्छा कर सकते हैं। पीओ के लिए थोड़ा हेक्टिक जॉब है, लेकिन या इट्स एन्जॉयबल, यू कैन एन्जॉय, राइट। जो 10 से 5 है, मतलब आएंगे सुबह, यू विल हैव द अथॉरिटी टू डू समथिंग। पीओ मतलब असिस्टेंट मैनेजर काइंड ऑफ होते हैं, तो पावर होता है उनके हाथ में, तो ये भी एक अच्छी बात है। और पोस्टल असिस्टेंट मतलब जो पोस्टल में है, तो उनका ठीक है, काम चलता रहता है उनका, थोड़ा बैकडेटेड है पोस्ट ऑफिस, फिर भी चल रहा है काम, तो आराम से काम चलता रहेगा, आराम से मस्त होम पोस्टिंग लेके आप आराम से घर के पास बैठ के काम कर सकते हैं। कुछ कुछ लोगों तो हैं जो एकदम घर से ही आना जाना कर सकते हैं, कुछ कुछ लोगों को ऐसे पोस्टिंग मिलता है, तो ऑब्वियसली वो बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए।
तो चलिए, मुझे लगता है सारे डिस्कस हो गए हैं। ये आपके ऊपर है जो मिला हुआ है। हाँ ज़रूर, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि किसको कौन सा जॉब मिला है या फिर कौन 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 किस डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। तो देख के भी पता चलेगा अच्छा क्या लग रहा है। तो आप लोग कमेंट करिए, तब तक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को आगे के लिए, आगे वीडियो के लिए। तो आज के लिए चलिए, बाय बाय।